वेल बावालो, कैसे हो। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 बस 3 दिन की दूरी पर है हमसे। किस किस के दिमाग में ढेर सारी ओवर थिंकिंग चल रही है कि साला वॉल्यूम 2 में आखिर क्या क्या मिलेगा, ऑल्सो वॉल्यूम 2 की एंडिंग कैसी होने वाली है। तो आज यही बात करने वाले हैं कि हमें वॉल्यूम 2 की एंडिंग में क्या धमाका देखने को मिलने वाला है। अगेन वेकना जीतेगा वॉल्यूम 1 की तरह या फिर अपनी हीरो गैंग जीतेगी एंड वेकना हारेगा। आई हैव अमेजिंग थ्योरीज एंड बंच ऑफ न्यू लूपहोल्स फॉर द वॉल्यूम 2 एंडिंग। तो दिल थाम के बैठ जाओ, वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, जो साथ में आपको एक्साइटमेंट लेवल भी डबल करके देगी वॉल्यूम 2 को देखने के लिए 26 की मॉर्निंग के लिए। तो शुरू करने से प्लीज वीडियो को लाइक कर दो एंड नए लोग काम पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी वॉल्यूम 2 की रन टाइम रिवील कर दी गई है मेकर्स के द्वारा। काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे रन टाइम को लेकर। तो एपिसोड 5 जो हमें मिलने वाला है, जिसका नाम होगा द शॉक जॉक, इसकी रन टाइम है 1 आवर एंड 8 मिनट। एपिसोड 6 एस्केप फ्रॉम कामाजो, जिसका नाम है 1 आवर एंड 15 मिनट की रन टाइम कैरी करेगा। एपिसोड 7 कैरी करेगा 1 आवर एंड 6 मिनट, जिसका नाम होगा द ब्रिज। तो ये है रन टाइम वॉल्यूम 2 के तीनों एपिसोड के लिए। नाउ बैक टू द पॉइंट, क्या लगता है वॉल्यूम 2 के एंड में इस बार कौन जीतेगा, वेकना या फिर अपनी हीरो गैंग? वेल, फुल गट फील हो रहा है कि वेकना ही अंत में जीतेगा वॉल्यूम 2 के, क्योंकि वेकना अपने मंसूबों को पूरा कर डालेगा एनी हाउ। जो थ्योरी हम बनाते आ रहे हैं कि वो डायमेंशन एक्स का दरवाजा खोल देगा, यानी मिस्टर क्लार्क की वर्म होल थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करें तो वर्म होल गेट खोलने में मे बी वेकना सफल हो जाएगा। क्योंकि जो ट्रेलर में जो ये सीन हम देख रहे हैं जहां 11 काली और जिम हॉपर को प्रोटेक्ट करते हुए स्टॉर्म में आगे बढ़ते नजर आ रही है, वो भी अपसाइड डाउन में ही। मे बी ये 7th एपिसोड द ब्रिज के फिनाले मोमेंट होगा, जब 11 काली के साथ मिलकर वेकना को रोकने जा रही होंगी उसकी लोकेशन में। एंड ये तूफान वही तूफान होगा, यानी वर्म होल का शक करने का प्रेशर, जिससे 11 पावरफुली मुकाबला करेगी और वेकना तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेगी ताकि उसे वर्म होल बनाने से रोक पाए। बट वेकना जैसे न तैसे बना ही डालेगा, अपने मंसूबे पूरे कर ही डालेगा। तभी ट्रेलर में वेकना के उन वर्ड्स का मतलब भी समझ में आता है जो वो बोलते नजर आ रहा है कि इट्स टाइम टू चेंज इन न्यू वर्ल्ड। देन ट्रेलर में जो हम ये क्रैकिंग मोमेंट देख रहे हैं अपसाइड डाउन में, मे बी ये वर्म होल ओपन होने के बाद का रेज होगा, जहां वेकना अब अपना काम कर चुका है। तभी फिनाले एपिसोड यानी 8th एपिसोड का नाम राइट साइड अप होने का मतलब भी समझ में आता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वेकना रियल वर्ल्ड अब राइट साइड अप में बदल चुका है। क्योंकि वेकना जिस वर्ल्ड में रहता है हम उसे अपसाइड डाउन बोलते हैं। सो नाउ अकॉर्डिंग टू वेकना डायमेंशन एक्स गेट जो खुल चुका है एंड जिस हिसाब की वो दुनिया बनाना चाहता था, तो उसके अकॉर्डिंग अब हॉकिंस राइट साइड अप में बदल चुका है या बदल जाएगा, क्योंकि वेकना यही तो करना चाहता है, हॉकिंस को भी अपसाइड डाउन में बदलना चाहता है उसकी दुनिया की तरह। देखो सीजन 1 में फिनाले एपिसोड का नाम था अपसाइड डाउन, जहां हमें प्रॉपर्ली अपसाइड डाउन इंट्रोड्यूस हुआ था, हमें उसके बारे में जानने को मिला था। तो उस हिसाब से अगर कंपेयर करके देखें तो सीजन 5 के फिनाले एपिसोड का नाम है द राइट साइड अप। सो यहां से अब यही समझ में आता है कि डफर्स ये वेकना के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं एंड रियल वर्ल्ड जो अब डिस्ट्रॉय होने की कगार पर होगी उसे नाम दिया जाएगा राइट साइड अप। या फिर यहां पर यह बात हो सकती है कि जो डायमेंशन एक्स जो न्यू पोर्टल खुल जाएगा एंड डायमेंशन एक्स जो हमें नई दुनिया देखने को मिलेगी, मे बी इस डायमेंशन एक्स को राइट साइड अप बोला जा रहा होगा, इसका नाम दिया जा रहा होगा। अकॉर्डिंग टू वेकना जो चीज हमें अपसाइड डाउन यहां देखने को मिली है, तो डायमेंशन एक्स के लिए यहां शायद इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे इस टर्म को द राइट साइड अप, डायमेंशन एक्स जो नई दुनिया हमें देखने को मिलेगी। या फिर हॉकिंस जो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि वेकना अपने मंसूबों पर तो पूरा खरा उतर ही जाएगा एट द एंड वॉल्यूम 2 के। तो हॉकिंस के लिए भी मे बी ये वर्ड या ये टर्म इस्तेमाल करा जा सकता है। तो देखते हैं कि आखिर किस न्यू वर्ल्ड के लिए ये टर्म इस्तेमाल करा जाएगा। सो अब तुम्हारा सवाल रहेगा कि एस्केप फ्रॉम कामाजोज में जो थ्योरी हम बनाते आ रहे हैं कि सभी बच्चों को मैक्स छुड़ा कर ले जाएगी, तो कैसे वेकना अपने मंसूबों को पूरा कर लेगा? देखो यहाँ 2 पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। या तो 6th एपिसोड में सभी 12 बच्चे छूट जाएंगे जिसका नाम है एस्केप फ्रॉम कामाजोज, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका होगा और वेकना जो उन 12 बच्चों से चाहिए होगा, यानी जिस पर्पज से उन्हें लेके आया है, वो उसे मिल जाएगा उनके थ्रू। जो कि थ्योरी ये भी बन रही है कि इन्हीं 12 बच्चों की मदद से वेकना एक ऐसी की बनाएगा जो लैब के ऊपर बन रहे इस वर्म होल को एक्टिवेट कर देगा एंड यही वर्म होल फिर रियल वर्ल्ड एंड डायमेंशन एक्स को जोड़ेगा एंड अपसाइड डाउन एक ब्रिज का काम करेगा इन दोनों दुनिया के बीच में। सो एक तो ये पॉइंट रहेगा, जिसके बाद
मे बी स्टोरी हमें देखने को मिलेगी कि फिनाले एपिसोड में फिर ये 12 बच्चे भी विल बायर्स की तरह उसी की पावर्स को चैनल करके, यानी वेक्ना की पावर को चैनल करके विल बायर की तरह ही फिनाले वॉर जीतने में हीरो गैंग की मदद करेंगे। क्योंकि डायमेंशन एक्स यहाँ खुल चुका है, तो डायमेंशन एक्स के बहुत से न्यू क्रिएचर्स अब हॉकिंस पर अटैक करने आ रहे होंगे। तो इन सारे न्यू क्रिएचर्स से लड़ने के लिए सिर्फ 11 विल बायर्स और काली ही काफ़ी नहीं है, बाकी ये 12 बच्चे भी जुड़ जाएंगे। तो ये जो न्यू आर्मी के साथ ये लड़ने वाले हैं, जो एक एवेंजर्स एंड गेम वाला मुकाबला हमें फाइनल फिनाले में देखने को मिल सकता है, या फिर गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा फिनाले भी हमें देखने को मिल सकता है। एंड अगर ऐसा भी नहीं होता है तो फिर दूसरा एंगल ये होगा कि एस्केप फ्रॉम कामाजोज में हीरो गैंग इन 12 बच्चों को रेस्क्यू नहीं कर पाएंगे, और वेक्ना जो अपना मंसूबा पूरा करेगा ही करेगा, चाहे बच्चे आजाद हो जाएं चाहे आजाद ना हो पाए, वेक्ना का मंसूबा डेफिनेटली पूरा होगा। डायमेंशन एक्स का दरवाजा खुल के रहेगा एनी हाउ। तो अब तुम कहोगे इतने श्योरली मैं ये सारी चीजें कैसे बोल सकता हूँ? वेल, प्रीवियस वीडियो में हमने हेनरी उर्फ वेक्ना की गर्लफ्रेंड के मेजर रोल के ऊपर भी बात करी थी, थ्योरीज बनाई थी, जहां हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि फिनाले एपिसोड में यानी 8th एपिसोड में हेनरी क्रील की गर्लफ्रेंड पैटी न्यूवी आकर वो वेक्ना का हृदय परिवर्तन करने पर उसे मजबूर कर सकती है। फिर वेक्ना अपनी साइड बदल देगा एट द एंड, और खुद को मे भी सेक्रीफाइस भी कर सकता है सब कुछ ठीक करने के लिए, डायमेंशन एक्स का दरवाजा बंद करने के लिए। तो ये थ्योरी जो मे बी ऐसा हमें देखने को मिल सकता है। डिटेल में जानना है तो ये वाली वीडियो जरूर देख लेना। बाकी वॉल्यूम 2 में हमें ये भी रिवील हो जाएगा कि एक्चुअल अल्टीमेट बॉस कौन होने वाला है, वेक्ना या फिर माइंड फ्लेयर। या फिर एक थ्योरी जो हम बनाते आ रहे थे थेसल हाइड्रा ड्रैगन के लिए कि ड्रैगन के भी चांसेस लग रहे हैं अल्टीमेट बॉस होने के लिए, लेकिन अब माइंड फ्लेयर के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे क्लूज एंड लूप होल्स मिल रहे हैं माइंड फ्लेयर के लिए ही, जहां वेक्ना माइंड फ्लेयर का मेन राइट हैंड के रूप में मे भी काम कर रहा होगा। क्योंकि वेक्ना के कंट्रोल में पूरा अपसाइड डाउन है, जो हम देख रहे हैं सारी वेन्स हैं अपसाइड डाउन की, काफ़ी फ्री हैंड माइंड फ्लेयर ने वेक्ना को दे रखा है, जहां माइंड फ्लेयर को मे भी लगता होगा कि वेक्ना उसके लिए काम कर रहा है, बट वेक्ना की मे भी अलग प्लानिंग चल रही होगी। खुद वेक्ना न्यू वर्ल्ड का कंट्रोलर बनने के सपने देख रहा होगा बिहाइंड द सीन, एंड जो 12 बच्चे वो ले जा चुका है मे बी बिहाइंड द सीन, इन्हीं बच्चों की मदद से वेक्ना और भी ज्यादा पावरफुल बन सकता है या बनेगा, जो कहीं ना कहीं तख्ता पलट करने की भी प्लानिंग कर रहा होगा माइंड फ्लेयर के अगेंस्ट। बट मुझे अब एक चीज समझ में ये नहीं आ रही है कि सीजन 4 के एंड में जो वेक्ना ने 4 सैक्रिफाइस करके 4 टाइम्स रिचुअल को कंप्लीट करा था, पूरा हॉकिंस को धुआं कर दिया था, आखिर उसका क्या ही मतलब था? सिर्फ डराने के लिए हॉकिंस के लोगों को? क्योंकि उसका कोई साफ कनेक्शन यहाँ अभी देखने को बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। एक बेफिजूल सी एक्टिविटी देखने को लग रही है वो सीजन 4 के फिनाले एंडिंग का, या फिर ये कह सकते हैं कि वो पहली कोशिश थी वेक्ना की डायमेंशन एक्स का गेट खोलने के लिए, बट वो प्लान नाकाम रहा वेक्ना का। दैट्स वाई उसने इस बार अकॉर्डिंग टू वॉच पूरे 12 बच्चे ही लेकर गया है, क्योंकि 12 आवर्स होते हैं और हर एक घंटे के हिसाब से एक बच्चा यानी 12 बच्चे वो ले जा ही चुका है, एंड इस बार वो सफल भी हो जाएगा अपने मंसूबों पर, यानी डायमेंशन एक्स के दरवाजा खोलने पर। सो वॉल्यूम 2 की एंडिंग में भी एक बार के लिए ये हो सकती है, जो कि सिर्फ थ्योरीज हैं। मे भी अगर ऐसा मिलता है तो मजा ही आ जाए, क्योंकि हम बहुत सी थ्योरीज पर लगातार काम करते आ रहे हैं। दैट्स वाई कि एक गट फील हो रहा है कि मे बी ये जो स्टोरी हमें देखने को मिल सकती है वॉल्यूम 2 में, वो कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकती है। यस, मुझे बिल्कुल नहीं पता है, सो हम सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं, और थ्योरी की यही सबसे अच्छी बात होती है कि 50% इसमें चांसेस होते हैं कि मे बी ऐसा ही कुछ हमें मिल जाए। तो मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो नो प्रॉब्लम। थ्योरीज आर थ्योरीज, गलत भी हो सकती हैं, सही भी हो सकती हैं। यहाँ तक पहुँच गया तो आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।